बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 44 की 8वीं चौपाई तक जो है श्रवण किए थे। आज हम दोहा नंबर 44 पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। करें ब्रह्म का निरूपण, धर्म के विधान और तत्व के विभागों का वर्णन करते हैं तीर्थराज प्रयाग में, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में। और ज्ञान वैराग संयुक्त भगवान की भक्ति कहते हैं। महाराज ब्रह्म का वर्णन हो ही नहीं सकता है। कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तुलसीदास जी मन समेत जेहि जानन बानी, तरकी न सकहीं सकल अनुमानी। इस दोहे में प्रथम तीर्थराज प्रयाग को कहा। वहां भरद्वाज ऋषि के जो महाराज भगवान के पद प्रयाग को पूजे माधव पद जल जाता। अब यहाँ से तीसरे का भाव बताते हैं। भगवान ने पद प्रयाग को कहा। पहले प्रयाग संत समाज प्रयाग कहते हैं। जिम जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थराज प्रयाग में सरस्वती, यमुना और गंगा है। और संत समाज प्रयाग में ब्रह्म निरूपण सरस्वती हैं। और जो है धर्म विधि यमुना जी हैं, कर्म विधि निषेध में। और भगवान की भक्ति ही गंगा है। भगवान के महाराज 6 ऐश्वर्य हैं। ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, तत्व विभाग, भक्ति ज्ञान और वैराग। ये जो है 6 है। ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, तत्व विभाग। ब्रह्म निरूपण से उत्तर मीमांसा, धर्म विधि से पूर्व मीमांसा, तत्व विभाग से सांख्य शास्त्र। महाराज कह रहे भगति भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। महाराज कह रहे कि शांडुल सूत्र, नारद पंचरात्र, श्रीमद् भागवत और भक्ति भाव, ये संग्रह भक्ति के ग्रंथ हैं। ज्ञान से वेदांत 7 अद्वैत है। कुछ महाराज व्याख्या आगे लिखते हैं। ब्रह्मेति उत्तर मीमांसा ब्रह्म विद्या अथवा वेदांत। जिस तरह पूर्व मीमांसा तक विषय धर्म है, उसी तरह उत्तर मीमांसा जो है महाराज जो है तत्व है, ज्ञान। इस ज्ञान को ही समझने के लिए जो महाराज बड़े बड़े संत महात्माओं लोग प्रयास करते रहते हैं। विषय जो महाराज इसका ब्रह्म है, ब्रह्म निरूपण का विषय है ब्रह्म, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म कौन है, उसका क्या स्वरूप है, अथवा वह कैसा है, अर्थात किस गुण स्वभाव का है, कौन ब्रह्म नहीं है, ये सब विचार जो है उसमें दिए गए हैं। उसे वेदांत इसलिए कहते हैं कि यह महाराज स्वभाव का है, वेदों का अंतिम रहस्य। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत, अर्थात शिरोभाग। इन शिरोभागों से ही उपनिषद कहा जाता है। और उसमें सब वेदों का अंतिम रहस्य अर्थात जो है ब्रह्म निरूपण ही जो है विशेष करके प्रतिपादित है। इन उपनिषदों की एक वाक्यता और पूर्ण पर महाराज विरोध का निराश होने के लिए, निरोध होने के लिए व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र की रचना किया, जिसका आदिम सूत्र जो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब इन ब्रह्म सूत्र में भी यह सिद्धांत कर दिया गया था कि समस्त वेदों का अंतिम निर्णय व साध्य ब्रह्म प्राप्ति है। फिर भी ब्रह्म सूत्रों के दुर्बोध होने के कारण कतिपय आचार्यों ने भाष्य किए। और आजकल तो महाराज बहुत भाष्य प्रसिद्ध हैं, जिसमें से प्रथम जो है शंकराचार्य जी का भाष्य, जिसमें अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन है। उसके पश्चात रामानुजाचार्य जी का भाष्य है, जिसमें महाराज आचार्य जी सूत्रों के विशिष्टाद्वैत सिद्धांत प्रतिपादन किया। इसी प्रकार माधवाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी, श्री जो है वल्लभाचार्य जी, इन सब ने अपने मत के अनुसार जो है भाष्य किए।
यह भी कहा जाता है शंकराचार्य जी के पूर्व भी जो है 11-12 भाष्य हो चुके हैं इन ग्रंथों में, अथवा इनके आधार पर और भी जो ग्रंथ लिखे जाते हैं उनमें जो विषय निरूपित हैं वह सब वेदांत शब्द में कहा जाता है। यही सब ब्रह्म निरूपण से लक्षित है, वेदों के कर्म स्वरूप से परे हैं, उसकी गति है। अतः ब्रह्म निरूपण से ब्रह्म विचारात्मक वेदांत दर्शन गृहीत होता है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, महाराज इस प्रकार से बता रहे हैं। मीमांसा दर्शन के 2 भाग हैं, एक पूर्व मीमांसा और दूसरा उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में विध निषेध में कर्म का निरूपण है, कौन सा कर्म करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, और यही धर्मशास्त्र का विषय है। उसका प्रथम सूत्र है यथातो धर्म जिज्ञासा, धर्म क्या वस्तु है और धर्म का क्या लक्षण है, धर्म पात्र आदि भेद से उसका कैसा कैसा स्वरूप होता है, यही सब उसके जो है महाराज वर्ण विषय। अतः धर्म विधि से धर्मशास्त्र अथवा पूर्व मीमांसा भी अप्रेत है। पूर्व मीमांसा के कर्ता महाराज व्यास जी के शिष्य जैमिनी ऋषि हैं। कहते हैं ब्रह्म निरूपण धर्म विधि। धर्म विधि क्या है? धरत विश्वम वाधेते जनैः धर्म, अर्थात जो विश्व को धारण करता है अथवा जो लोगों से धारण किया जाता है वह धर्म है। धर्म जो है वेद विहित कर्म को कहते हैं। अमरकोश में लिखा धर्मस्तु तद्विधि, धर्मस्तद्विधि तेन विधीयते यज्ञात् धर्म उच्यते, अर्थात वेद के द्वारा जिसका विधान किया है वह यज्ञ आदि कर्म धर्म कहा गया है। धर्म विधि में धर्मस्य विधि कथन, इस शब्द से स्मृति पुराण पूर्व मीमांसा तक इन सबों का आधार आज के निर्णय सिंध धर्म सिंधु आदि ग्रंथ महाराज उनमें प्रतिपादित है। धार्मिक विषय कहे जा सकते हैं, जिसके संक्षेप में कर्मकांड और धर्मशास्त्र कहा गया है। कर्मकांड और धर्मशास्त्र, कर्म के 2 भेद हैं। कर्म का 2 भेद है, एक विधि एक निषेध। और सत्यम पद यह विधि है, दिवाम निद्रा माकुरु यह निषेध है। महाराज आप सत्य बोलिए ये विधि है, और दिन में सोना मना है ये निषेध है। इसके भी नित्य नैमित्तिक और काम ऐसे 3 भेद है। जो कर्म नित्य आचरण करने को कहा गया है, जिसका कोई निमित्त नहीं, वह नित्य कर्म है। जैसे संध्योपासना, एकादशी व्रत आदि, ये नित्य विधि है। झूठ न बोलो, चोरी मत करो, ये नित्य निषेध है। जो किसी निमित्त से भी निषेध कहे जाते हैं वे नैमित्तिक कहलाते हैं। जैसे ग्रहण में स्नान करो, नैमित्तिक विधि है, और ग्रहण में भोजन न करो, ये भी नैमित्तिक निषेध है। जो किसी कामना से किया जाए वह काम है, कर्म है। जैसे कि पुत्र की इच्छा करने वाला पुत्र कामेष्टि यज्ञ करे, ये काम्य विधि है। संतति का कल्याण करने वाला चाहने वाला सोमवार को मुंडन न करे, बाल न बनवाए, यह जो है काम निषेध है। इसमें नित्य और नैमित्तिक आचरण न करने से दोष लगता है, और काम कर्म तो अपनी इच्छा पर है। इन कर्मों के सामान्य और विशेष 2 भेद हैं। जो मनुष्य मात्र के लिए कहे गए हैं वे सामान्य हैं, और जो किसी वर्ण या आश्रम आदि के लिए कहेंगे वो विशेष। इस तरह महाराज धर्म विधि विषय है। इसका यथार्थ ज्ञान भी इन ग्रंथों के पढ़ने से ही होता है, यहाँ दिग्दर्शन मात्र है। यानी इन ग्रंथों में कर्मकांड या धार्मिक विषय प्रतिपादन के समय मोक्ष या भगवत प्राप्ति की विशेष चर्चा नहीं। फिर इसके सुनने से मनुष्य नरक आदि जन्म दुख से डरने से पापों से निवृत्त हो सकता है, सुख के लिए पुण्य में प्रवृत्त हो सकता है। इस सब कर्म फल की आशा न करके केवल भगवत प्रीत्यर्थ वह अपना कर्तव्य समझ कर करे, तिनके द्वारा चित्त की शुद्धि होती है, जो मोक्ष व भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब तक चित्त में अनेक विषय वासनाएं हैं तब तक उसे अशुद्ध कहते हैं। विषय वासनाओं के नष्ट होने पर वह शुद्ध हो जाता है। अशुद्धम कम संपत् कर्माच्छिदम काम विवर्जितम, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा, एतान्यप्तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि पार्थ में निश्चितम मत्मुत्तमम्। अब इस प्रकार से महाराज जो है नाना प्रकार के कर्म धर्म, इसकी चर्चा जो है बड़ा विशद है। इसको हम अगली चर्चा में सुनाएंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।